Jain Alapur, 11th class students. Today we study about thyroid gland and its hormones. As you know, your chapter number 22 running और इसके अकॉर्डिंग हम हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट से वेरियस टाइप ऑफ हार्मोन्स है. द हार्मोन्स इज कॉल्ड एंडोक्राइन हार्मोन्स. ठीक है, तो एंडोक्राइन हार्मोन जो होते हैं उसमें थायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन से जो प्रोड्यूस करती है. थायराइड ग्लैंड कहाँ से होती है? जनरली हम थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे. तो thyroid gland is a thyroid gland is a large gland. It is situated in our larynx box. ये हमारे larynx box पर क्या आती है, पाई जाती है. ठीक है, तो जो है thyroid gland situated on the larynx box. जनरली जो हमारा larynx होता है, ये जो larynx होता है कार्टिलेज का बना होता है, 4 कार्टिलेज का बनाता है, जिसमें थायराइड कार्टिलेज के ऊपर जो है एक प्रकार की मस्क्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में क्या आती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है. ठीक है, ये जो होती है लेरिंग्स के थोड़ा सा मतलब कि थायराइड कार्टिलेज पर पाई जाती है, नीचे वाले भाग में होती है. इसका जो शेप होता है, जनरली थायराइड ग्लैंड इज द एज शेप. थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है वो शेप एच शेप का होता है. ठीक है, और पोजीशन का होती है लैरिंक्स होती है, लैरिंक्स से इसकी पोजीशन होती है. ठीक है, इसी प्रकार जो वेट होता है, इसका जो वेट होता है अबाउट 20 to 25 ग्राम का आता है, वेट होता है थायराइड ग्लैंड का. ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है वेट के बाद ओरिजिन. ओरिजिन होता है एंडोडर्मल क्या आती है, प्रोड्यूस होती है. मतलब कि जो है ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, ये एंडो मतलब जो एम्ब्रियो की जो थर्ड वाली लेयर होती है. ठीक है, मतलब कि एंडोडर्म होती है, एंडोडर्मल लेयर से क्या होती है, ये प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो हमारे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उस समय जो एंडोडर्मल लेयर होती है वहाँ से आती है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस होने वाली होती है. ठीक है, इसकी एनाटॉमी के अकॉर्डिंग क्या आता है, थायराइड ग्लैंड होता है. थायराइड ग्लैंड इस प्रकार से क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है. थायराइड ग्लैंड में इस प्रकार से क्या होता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है. क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होती है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होता है, लॉट ऑफ क्वांटिटी भरा हुआ होता है. ठीक है, इस प्रकार ये जो क्यूबॉइडल सेल है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की जो है ये ग्लैंड बनी हुई होती है. और ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती है, इस सेल्स के साइटोप्लाज्म में जनरली थायरॉक्सिन हार्मोन्स और अदर टाइप के हार्मोन्स बनते हैं और बाद में यहाँ से क्या होते हैं, बाद में रिलीज हो जाते हैं. ठीक है, इस प्रकार क्या होते हैं स्ट्रोमा थायराइड ग्लैंड में कहते हैं, जो खाली प्लेस होती है उसे स्ट्रोमा कहते हैं. वहाँ पर क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बना हुआ रहता है. ठीक है, इस प्रकार हमने जनरल जो नॉलेज थायराइड ग्लैंड के बारे में देखा. अब हम थायराइड ग्लैंड के थ्रू प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन के बारे में स्टडी करेंगे. तो जनरली 2 टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसेस बाय द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के द्वारा 2 प्रकार के हार्मोन प्रोड्यूस किए जाते हैं. ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन. ट्राई आयोडोथायरोनिन ये होता है 10 से 30% प्रोड्यूस होता है. और दूसरा होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन. टेट्रा आयोडोथायरोनिन ये ऐसे कहते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन्स. ठीक है, ये जो होता है 90% का आता है, बनता है. दोनों तरह के जो हार्मोन्स होते हैं ये जो होते हैं जनरली एमिनो एसिड और अदर जो है अदर स्टेरॉइड के बने हुए पाए जाते हैं. ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन को सबसे पहले कोचर, थायरॉक्सिन हार्मोन को कोचर ने क्या किया था, क्रिस्टलाइज
कोचर ने आइसोलेट किया था, मतलब कि प्राप्त किया था। कोचर नाम के साइंटिस्ट ने थायरॉक्सिन हार्मोन को प्राप्त किया थायराइड ग्लैंड से, और बाद में साइंटिस्ट केंडाल ने इसे क्रिस्टलाइज्ड किया, और क्रिस्टलाइज करके क्या किया, प्राप्त किया। ओके, तो दो साइंटिस्ट का इसमें योगदान है। फर्स्ट कोचर ने इसे थायराइड ग्लैंड से एक्सट्रैक्ट किया था, और केंडाल ने इसे क्रिस्टलाइज्ड किया। ओके, आगे हम स्टडी करेंगे फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, फंक्शन ऑफ द थायरॉक्सिन में क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है विच कंट्रोल टू अवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यह हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करता है, और जो है ग्रोथ को क्या करता है, मतलब कि कंट्रोल करता है, या हमारी जो ग्रोथ को भी क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो थायराइड हार्मोन रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड वो साथ ही साथ क्या करता है, जनरली ग्रोथ एंड मेंटल डेवलपमेंट को क्या करता है, बहुत ही प्रभावित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सिक्रेशन की वजह से मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और जो है बच्चे मंद बुद्धि रह जाते हैं। ठीक है, मानसिक विकास के लिए जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी हमारी सुचारू रूप से चलाने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट मेन इफेक्ट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन, ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिलीजिंग। ऑक्सीडेटिव एनर्जी रिलीजिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि ऑक्सीडेटिव एटीपी का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन से कंट्रोल टू द मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियस एंड मैमेलियंस। ये मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियन जैसे फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का लार्वा, छोटा सा जो उसका बच्चा है लार्वा, वो लार्वा बिना थायरॉक्सिन हार्मोन के जो है उसका मेटामॉर्फोसिस नहीं हो पाता, मतलब उसकी बॉडी का जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और बॉडी जो होती है इसकी मेंढक की बॉडी के रूप में चेंज नहीं हो पाती। लार्वा जो होता है फ्रॉग का वो फिश के जैसा होता है। ठीक है, उसकी पूंछ होती है। यदि उसी लार्वा कंडीशन में उसकी थायराइड ग्लैंड को निकाल लिया जाए तो वो क्या होता है, लाइफ टाइम लार्वा स्टेज में ही बना रहता है और एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, मतलब मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ग्रोथ जो होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन से बहुत ही प्रभावित होती है। नेक्स्ट, थायरॉक्सिन हार्मोन कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन की जो अधिकता होती है इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इससे थायराइड की जो समस्या होती है, इससे कि जो घबराहट होती है, पसीना आता है। ठीक है, इस प्रकार से बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, ये थायराइड जो है हार्मोन्स के फंक्शन है। अब डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन के डिसऑर्डर्स में फर्स्ट है क्रिटिनिज्म। एक डिसीज है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या होता है, जो बच्चा होता है वो मंदबुद्धि टाइप का होता है, उसकी आंखें जो होती है बड़ी होती है। ठीक है, माउथ जो होता है खुला हुआ रहता है, और बेली जो होता है पेट इस प्रकार से बाहर होता है। फिर मिक्सिडेमा, मिक्सिडेमा में क्या होता है, आंखों के यहाँ पर सूजन होती है। ठीक है, आंखों में सूजन हो जाती है, स्वेलिंग सूजन। इसी प्रकार स्लो हार्ट रेट, उसकी जो हार्ट रेट होती है वो स्लो होती है। ठीक है, बॉडी विंग्ड में इस प्रकार से। नेक्स्ट ग्वाइटर, ग्वाइटर जो होता है जिस प्रकार जो थायराइड ग्लैंड है काफ़ी बढ़ जाती है, ग्वाइटर में थायराइड ग्लैंड की जो टिश्यूज है काफ़ी बढ़ जाते हैं, और ग्वाइटर टिश्यू जो होती है गले में बहुत बड़ा जो होता है एक गठार की जैसी स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट होता है हाशिमोटो या हाशिमोटो डिसीज। हाशिमोटो डिसीज को सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो भी दवाइयाँ या मेडिसिन थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी को पूरा करने के लिए दी जाती है, वही दवाइयाँ जो होती है एक टॉक्सिन्स का काम करने लगती है और थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हमने थायराइड
थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले प्रभाव देखें, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हार्मोन्स विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।